कुछ लोगों को छोड़ दें, हमारे कुछ लोग गफलत की वजह से कुछ ऐसे मामलात और ऐसे अफ़ाल कर जाते हैं जिनका दीन इस्लाम की तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, ऐसे अफ़ाल कर जाते हैं या ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं जिनका कई मसाइल में दीन इस्लाम की तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनमें एक मसला ये मातम का मसला है। मसला ये है, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रख लें, और ये क्लिप भी आप तक पहुंच जाएगा, आज नहीं तो कल तक पहुंच जाएगा सोशल मीडिया पर भी, इसको सुने बार बार। मातम के ऊपर सबसे पहली जो दलील पेश की जाती है वो ये पेश की जाती है, आदम अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी ख़ता हुई। आदम अलैहिस्सलाम एक कौल के मुताबिक 300 साल से ज़्यादा अरसा तक रोते रहे, और ये बात ठीक है कि आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, लेकिन इस रोने में मातम का तसव्वुर मौजूद नहीं है। इस चीज़ को, आदम अलैहिस्सलाम के रोने को मातम की दलील नहीं बनाया जा सकता। दूसरी दलील याकूब अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में जिक्र है सूरह यूसुफ में, जब बेटे जुदा हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वो बेटे के फिराक में रोते थे। ये मातम के ऊपर दूसरी दलील पेश की जाती है, और इस चीज़ का भी मातम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वालिद की, उनकी अगर नबूवत को ना भी देखा जाए, अल्लाह के नबी हैं, तो वालिदैन की अपनी औलाद के साथ मोहब्बत होती है, ये फितरती मामला है। नबी अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहीम का विसाल हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आ गए। सहाबाए किराम ने कुछ पूछ लिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो हमें खुद गम का इजहार करने से मना फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो मोहब्बत है जो वालिदैन के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की मोहब्बत को डाल दी है। ये तो बेख्तियारी तौर पर आंसू हैं। तो अगर एक नबी अपने बेटे, वो भी नबी, उनके फिराक में रोए हैं तो रोने का मतलब मातम नहीं है। ठीक है जी। तीसरी जो सबसे बड़ी और मजबूत दलील है वो समझें, एक रिवायत में है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये कल एक बंदे ने मुझसे सवाल किया था तो मैंने इसकी तहकीक पूरी की, फिर सारी रात इसी तहकीक में गुजर गई कि ये रिवायत कहाँ तक साबित है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है, जब नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ ना तो अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं उठी और मैंने अपने चेहरे और सीने पर जो है वो हाथ मारने शुरू कर दिए, जिस तरह ये पीटते हैं, नो और मातम करते हैं। इस रिवायत में ये अल्फाज मौजूद हैं, चेहरे पर हाथ मारने के और सीने पर हाथ मारने के। लेकिन याद रखें, ये रिवायत 4 संदों के साथ मौजूद है, 4 तरीक़ों के साथ हम तक पहुंची है, यूँ समझें। इसकी पहली सनद बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है और इमाम बहकी ने इसको रिवायत की है। इसकी पहली सनद में इस चीज़ किस्म के कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। बुखारी और मुस्लिम ये ज़मीनी किताबों में हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा फजीलत और शान वाली और सही तरीन किताबें। जो बुखारी में रिवायत मौजूद है उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद नहीं है कि अम्मा आयशा ने फरमाया कि मैंने चेहरे और सीने पर हाथ मारे। जो मुस्लिम में रिवायत मौजूद है उसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद नहीं है, ये अल्फाज मौजूद नहीं है। इसी रिवायत को इमाम बहकी ने रिवायत की है, उस रिवायत के अंदर भी अल्फाज मौजूद नहीं है। इस रिवायत की पहली सनद इस तरह की है कि उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद नहीं है। इस रिवायत की दूसरी सनद वो इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत की है और मुहद्दिस इब्ने साद ने रिवायत की है। और इमाम अहमद बिन हम्बल की ये जो दूसरी सनद है इसके अंदर भी इस किस्म के कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। ये जवाब याद रखें, इस दूसरी रिवायत सनद के अंदर भी इस तरह के अल्फाज मौजूद नहीं है, और इब्ने साद की रिवायत के अंदर भी ये अल्फाज मौजूद नहीं है कि अम्मा आयशा ने यह कहा हो कि मैंने चेहरे और सीने पे हाथ मारे। 2 रिवायतें हो गई। इसकी तीसरी रिवायत इब्ने साद ने उर्वा बिन ज़ुबैर के सनद से तरीके से रिवायत की है। उर्वा बिन सनद के तरीके से ये रिवायत आती है, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि मैं दीगर अज़वाज मुतहरात के साथ जो है वो चीख और चिल्ला रही थी, चीखो पुकार कर रही थी। लेकिन इस रिवायत की सनद में मोहम्मद बिन उमर रावी मतरूकुल हदीस मौजूद है, यानी इसकी सनद में एक बंदा मौजूद है जिसकी रिवायत जो है वह काबिल कबूल नहीं है। ये 3 सनदों का हाल है। चौथी सनद में रिवायत मौजूद है, उसकी सनद में मोहम्मद बिन इसहाक रावी मौजूद है, और ये वो मोहम्मद बिन इसहाक है जिसके ऊपर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है कि ये बंदा ठीक नहीं है। बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि इसकी रिवायत ठीक है, काबिल कबूल कर लेंगे,
और बिलखुसूस उस सूरत पे कि जब इसका मुताबिक और शवाहिद मौजूद हो हदीस में। इस रिवायत का जो 3 शवाहिद मौजूद हैं, उसके अंदर 2 रिवायतों के अंदर तो इस चीज़ के अल्फाज ही मौजूद नहीं हैं। तीसरी रिवायत के अंदर मौजूद है वो हदीस मतरूक है। इस हदीस का कोई सही और हसन तरीके के साथ कोई मुताबिक और शवाहिद मौजूद नहीं, लिहाजा इस तरह से मातम को साबित नहीं किया जा सकता। एक चीज़। दूसरा, याद रखें कि इनके नज़दीक जो अहबाब इस रिवायत को मातम की दलील बनाते हैं, उनके नज़दीक जो है अम्मा आयशा मुसलमान ही नहीं है। तो अगर उनके मुताबिक देखा जाए तो एक गैर मुस्लिमा का हवाला में पेश करते हैं, हमारे नज़दीक नहीं है। हमारे नज़दीक तो ये रिवायत ही सही नहीं है। उनके नज़दीक जो है क्या वह गैर मुस्लिमा का हवाला में पेश करते हैं फिर। एक चीज़। दूसरा, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, फुरूए काफ़ी वगैरह, जलालुल उयून वगैरह में और इनकी दीगर किताबों में, मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा था कि मेरे मरने के बाद, मेरी शहादत के बाद तूने मातम और नोहा नहीं करना, मैदान करबला के अंदर। और इनकी किताब फुरूए काफ़ी में हज़रत अली का कौल मौजूद है कि हज़रत अली ने नबी अलैहिस्सलाम से विसाल के वक्त कहा, जब नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, या रसूल अल्लाह, अगर आपने हमें मातम और नोहे से मना ना किया होता, आपके विसाल के बाद हमने आपका नोहा और मातम करना था। ये हज़रत अली की रिवायत मौजूद है कि अगर मना ना किया होता तो हमने करना था। इसका मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया हुआ है। बुखारी मुस्लिम में रिवायतें मौजूद है, तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो मातम और नोहे से मना किया है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में कुफ्र की 2 खसलतें मौजूद हैं, कुफ्र या 2 आदतें मौजूद हैं। एक ये है कि बंदे जो अपने नसब पर फ़ख्र करते हैं कि मेरा फ़लाने के साथ नसब है, नसब के अंदर तान करते हैं। और दूसरा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नोहा और मातम करते हैं। ये कुफ्र या खसलतें मेरी उम्मत के अंदर मौजूद हैं। और इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि किसी भी मैयत पर नोहा और मातम करना ये जायज़ नहीं है। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक का ये कौल मौजूद है कि मातम पर, मैयत पर जो है मातम और नोहा जायज़ नहीं है। हमारा जो इन लोगों से इख्तिलाफ है ना, वो मसला इमामत के ऊपर है। टाइम वैसे ख़त्म हो गया, मसला इमामत के ऊपर मौजूद है। हम जो इन लोगों से इख्तिलाफ करते हैं ना, मुझे कोई फ़िरका वरीयत का शौक़ नहीं है, लेकिन इन लोगों के ऐसे ऐसे अकीदे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर किसी बंदे ने ये शवाहिद देखने हों, ये आप देख सकते हैं, हिल्लत और हुर्मत का इख्तियार या अल्लाह के पास है या अल्लाह के नबी के पास होता है, क्योंकि वो शरीयत को नाफिज करता है। जबकि इनके नज़दीक ये खिलकत नूरानिया, ये हमारी किताब नहीं, ये इनकी किताब है। ये सारे हवाला जात आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हलाल और हराम चीज़ों के इख्तियार करने का जो इख्तियार है वो इमामों के पास है, 12 इमाम जिनको ये कहते हैं। और इनके मज़हब के मुताबिक 12 इमाम वो हैं जो नबियों से भी ज़्यादा अफजल है। और ये इनकी ये किताब है तारीख़ शिया। इसके अंदर लिखा हुआ है कि नबियों को अगर नबूवत मिली है ना, तो इस वजह से मिली है कि उन्होंने हज़रत अली की विलायत का इकरार किया था। अगर वो हज़रत अली की विलायत का इकरार ना करते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नबी नहीं बनाना था। तो ये बड़ा कुफ्री अक़ीदा है। इसी के अलावा ये जो कहते हैं 12 इमाम, ये इनकी किताब तोहफ़तुल अवाम है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इमामत का जो मनसब है ये नबूवत के बराबर है। हालांकि जो इमाम है इनके मज़हब के मुताबिक भी वो तो उम्मती हैं, वो नबी थोड़े। नबी अलैहिस्सलाम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। जामे तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे बाद किसी ने नबी आना होता ना तो वो उमर बिन ख़त्ताब नहीं होना था। और सिद्दीक़ अकबर की शान में रिवायत मौजूद है कि एक नबी के अंदर जितनी खसरतें मौजूद होती हैं ना, वो सारी की सारी खसरतें अबू बकर सिद्दीक़ में मौजूद हैं, लेकिन वो नबी नहीं है। इसी तरह ये जितने आप कोई बंदा ये देखना चाहे तो मैं हवाला जात दिखा सकता हूँ। ये असरार आले मोहम्मद इनकी किताब है। इसमें यह लिखा हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जो है सारे सहाबा किराम मुर्तद हो गए थे। इसी तरह ये अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में इसी किताब में मौजूद है। ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो वो तो कलमा भी नहीं पढ़ सके थे, यानी इस्लाम के अलावा जो है वो उनका विसाल हुआ है। और ये इसी किताब में लिखा हुआ है जिसने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सबसे पहले बैत की वो बंदा शैतान था। तो हम ऐसे लोगों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। आप लंगर खाने उधर जाते हैं, उधर क्या करने हमारे अहबाब जाते हैं। ये जलालुल उयून मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो बंदा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुफ्र में शक करते हैं वो बंदा खुद काफिर है। यार अबू बकर और उमर के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर मेरे वजीर हैं,
और ये लोग कहते हैं कि जो उसके कुफर में शक करे वो बंदा काफिर है। ये अनवार नुमानिया के अंदर खुलफाए सलासा हज़रत अली को निकाल कर अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है वो तकफ़ीर की गई है कि ये जो है ये काफिर है। और इसी तरह ये हक़ुल यकीन मुल्ला बाकिर मजलिसी की ये असल किताब का अक्स है। मैं असल किताबें इधर ला नहीं सकता सारी, मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अबू बकर जो उमर हैं ये बदबख्ती के एतबार से, यानी इतने बदबख्त हैं कि शैतान भी उतना बदबख्त नहीं है। हमारा जो इन लोगों से इख्तलाफ है ना वो इस वजह से, ये मुल्ला बाकिर मजलिसी की हक़ुल यकीन में लिखा हुआ है, ये असल किताब का अक्स है कि जहन्नम के 7 दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम अबू बकर और उमर है। आप लोग इन लोगों के जलसे में जाते हैं, आप लोगों को अभी तक ये मसला समझ में नहीं आ रहा। लंगर खाने जाते हो उधर जलसा सुनने के लिए आप जाते हैं। मैं आपको इतने हवाला जात पेश कर सकता हूं कि आप तौबा तौबा कर जाएंगे। ये जजीदियत बुखलाट होती है, ये शियों की किताब है। इसके अंदर लिखा हुआ है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बहन से जो है वो जिना किया था। यार हम किधर जाएं? आपको अभी तक ये मसला जो है वो समझ में नहीं आ रहा। हमारे अहबाब जो है वो मुंह उठा के उधर चले जाते हैं, खाना खाने जाते हैं। मुझे बताइए, मैं खाना खिला देता हूँ आपको। जलसा सुनने जाते हैं, उधर क्या करने जाते हैं आप लोग? ये मसला समझे कि हमारा जो इख्तलाफ है वो इन मसाइल की बिना पर है। मसला इमामत के ऊपर मौजूद है कि ये कुफ्र अकीदे मौजूद है सहाबा किराम के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो है बस मैं बयान नहीं करता, इस तरह के इनके कुफ्री अकायद मौजूद हैं। ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये तंज़ीहुल अंसाब इनकी किताब है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उनके वालिद ने अपनी बहन के साथ ज़िना किया तो उससे उमर बिन ख़त्ताब पैदा हुए। ये मसला जो है ना ये समझे आप लोग, इसको फ़िरका वारियत ना समझे, अपने ईमान और कुफ्र का मसला समझे आप कि यहाँ पर ये जो मसाइल मौजूद है हमारा इस वजह से इख्तलाफ है। और ये सरेआम जो है वो सहाबा किराम को गालियाँ देते हैं। ये पिछले जुमे मैंने जो रिवायत बयान की थी उसका वाला बसाइरुद दरजात, इसके अंदर वो सारी रिवायत मौजूद है कि इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तशरीफ़ लाएंगे, अबू बकर उमर को ज़िंदा करेंगे, उनके चेहरों से कफन हटाएंगे और उनको कब्र से निकालेंगे, उनसे पूछेंगे हाँ जी शुरू से लेकर सारे जुल्म आपने किए हैं, वो इकरार करेंगे। फिर उनकी लाशों को जो है वो दरख्तों पर लटका कर उनको फांसी दे देंगे। ये मैं अपने घर से थोड़ा बयान कर रहा हूँ या मुझे कोई मसला थोड़ा इन लोगों से। हमारा जो मसला है वो इन मसाइल की वजह से, तो इसलिए ऐसे जलसे जुलूसों मातमों तमाशबीनों के साथ ना जाए।